हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम अपना टॉपिक करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है जो हमारा चैप्टर, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं हम, बैक एक्सरसाइज। क्लियर, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे इसके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर टोटल जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। Is it possible for the object to travel with a non-zero velocity? तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करता हो? मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आपको पता है कि F इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमें बोला गया फोर्स जीरो है। इफ F इज जीरो इट मींस कि m इंटू ए भी क्या हो जाएगा? जीरो। मास इंटू एक्सेलरेशन भी जीरो। तो यानी कि यहां से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये चीज जीरो होगी, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ गई? जीरो। एक्सेलरेशन का मतलब, जीरो होने का मतलब क्या है बेटा? चेंज इन द वेलोसिटी इज जीरो। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर? यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, लेकिन वेलोसिटी हो तो सकती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो सकती है ना। इस क्योंकि कंडीशन ये है फोर्स जीरो के लिए एक्सेलरेशन जीरो, यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन तभी आती है जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है। तो ये तो पॉसिबल है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती रहे। क्लियर? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर? तो इसका मतलब देयरफॉर it is possible that when F is zero then body moves with constant velocity। तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हो, ऐसा तो पॉसिबल है। बिकॉज हेयर, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और वही कंडीशन होती है अपनी फोर्स जीरो के लिए, एक्सेलरेशन जीरो होगी तब फोर्स जीरो होता है। क्लियर है? लेकिन वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए? यहां पर कांस्टेंट होनी चाहिए, तो बॉडी मूव करती रहेगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बेटा अपना हो गया पहला, कि जब भी फोर्स जीरो हो तब बॉडी मूव कर रही है, ये पॉसिबल है। कब? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें कैसे करना है। सेकंड क्या है? व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। जब एक कारपेट को स्टिक के साथ बीट किया जाता है तब डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। तब इसमें से धूल निकलती है बाहर। कारपेट है एक, उसको आपने बीट किया स्टिक के साथ, तो इसमें से धूल जो है बाहर निकलेगी, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए जब कारपेट है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। हमने कारपेट को बीट किया तो बीट करते ही कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अभी रेस्ट पर रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पर रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल तो वहीं रह जाएंगे और कारपेट दूर चला गया, मोशन में आ गया, तो डस्ट पार्टिकल उससे दूर होते ही नीचे गिर जाएंगे। जैसे कॉन्टैक्ट हटा, देखो डस्ट पार्टिकल है मान लो कारपेट के ऊपर, कारपेट में मोशन आया तो दोनों अलग हो गए, डस्ट पार्टिकल भी और कारपेट भी, तो डस्ट पार्टिकल बेटा नीचे गिर जाते हैं। क्लियर? तो क्या रहेगा? व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। एक्सप्लेन। बिकॉज व्हेन carpet is beaten
then due to inertia of rest, the dust particles, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे कम्स आउट ऑफ इट, क्लियर है। तो साथ के साथ एक वीडियो को पॉज करके अपना आंसर को आप नोट कर लीजिए और हम अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, नोट कर लिया आपने? तो देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद द रोप। कह रहे जब एक बस जा रही है उसके ऊपर कुछ सामान रखा है आपने, तो ये सलाह दी जाती है कि उस सामान को रस्सी से बांध कर रखें ऊपर, ऐसे ही ना रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए बस है, मान लीजिए आपकी बस जा रही है और बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, क्लियर, ये ऐसे कुछ सामान रख दिया हमने, या फिर इसको मान लेते हैं ये हमारा सामान रखा है। जैसे बस जा रही है तो सामान भी बस के साथ मोशन में है। अगर ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी, ड्राइवर ने एकदम से क्या किया, मान लो कुछ भी आ गया कि गाड़ी, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी तो ये क्या हो जाएगा, सामान आगे गिर जाएगा। देखिए कैसे, अभी ये सामान जो है बस के साथ मोशन में है, तो ड्राइवर ने एकदम से क्या किया, ब्रेक लगाई तो सामान अपने आप नीचे गिर गया, क्लियर। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ये सामान नीचे गिर जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे, ड्यू टू inertia of motion the luggage will fall forward, वो आगे की ओर गिरेगा, will fall forward due to inertia of the motion the luggage will fall forward when the driver applies brakes, जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है तब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होगा, लगेज आगे की ओर गिर जाएगा। सो आगे लिख दो, इट इज एडवाइज टू टाई द लगेज, सो द लगेज should be tied with ropes या with rope, क्लियर है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा एक है अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, आपको केवल ऐसे समझा देता हूं वो क्वेश्चन, वो आप खुद चेक कर लेना। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को एक प्लेयर ने क्या किया, आगे हिट किया, तो बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक गई, उसका क्या रीजन था कि वो बॉल क्यों रुकी। मतलब एक प्लेयर है, उसने बॉल को क्या किया, रोल कर दिया, आगे हिट किया, तो बॉल आगे गई, तो कुछ दूर के बाद जाकर के वो बॉल क्या हुई, रुक गई, ऐसा क्यों। तो आंसर क्या रहेगा इसका, देखिए क्यों रुकती है वो बॉल, क्योंकि जो ग्राउंड है और बॉल है उनके बीच में एक अपोजिट फोर्स है, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है तो इन दोनों के सरफेस के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, कौन से फोर्स की वजह से, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रक है जो कि रेस्ट से चला, मतलब रुका हुआ खड़ा था एक जगह पर, चलना स्टार्ट किया, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक हिल से, पहाड़ी से नीचे आता है कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ।
इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ये 20 सेकंड में 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसकी एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है। और साथ में पूछा गया है कितना फोर्स लग रहा है इस ट्रक के ऊपर अगर इसका मास 7 मीट्रिक टन है। तो चलिए ये कुछ स्टेटमेंट बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए इसने कहा ट्रक रेस्ट पर था, तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 400 मीटर। तो s भी आपको पता है, इन द टाइम 20 सेकेंड, तो टाइम है बेटा अपना 20 सेकेंड। ये चीजें आपको गिवन है कि u0 नहीं दे रखा था, आपको बोला था वो रेस्ट से चला, तो आपको खुद समझना होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट यानी कि वेलोसिटी 0। तो 400 मीटर है, टाइम है 20 सेकंड का, तो एक्सेलरेशन आपको निकालनी है यानी कि a। तो बेटा देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन सी हैं, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर और v इक्वल्स टू u प्लस at। देखिए जरा हम तीनों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, मैं सारे कंसीडर करता हूं। मान लीजिए कि फर्स्ट इसको थर्ड को ट्राई करते हैं। u है हमारे पास, s चलो कोई बात नहीं, हमें इस इक्वेशन में जरूरत ही नहीं, हमें a चाहिए, a यहां है, u भी है, t भी है, लेकिन v नहीं है ना हमारे पास, यहां कहीं भी जो गिवन है हमें v गिवन ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, इसमें भी v है लेकिन हमारे पास तो कहीं v है ही नहीं, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन देखिए, s हमें दे रखा है, u हमें दे पता है, t हमें गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, t गिवन है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे ना। तो इक्वेशन लगाइए, वी नो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। पुट कीजिए वैल्यूज को, s की जगह आएगा बेटा 400, u की जगह 0। अब टाइम कितना भी हो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के आंसर 0 जाने वाला है, तो ना भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन बेटा कितनी है हमें फाइंड करनी है, टाइम कितना है 20, टाइम का स्क्वायर है ना, तो 20 का स्क्वायर, तो 400, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ो आप, ये क्या बचा 1/2 a, 20 का स्क्वायर आएगा बेटा आपका 400, तो इस 400 से 400 क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर 1 बचेगा, इधर बचा अपने पास a/2, ये वैसे खत्म, तो ये 2 इधर आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ गई बेटा। तो ये बताइए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम करते हैं इस ट्रक के ऊपर लगने वाला फोर्स। पहले आप यहां तक नोट कीजिए, क्लियर। तो चलो मैं इसको रब करता हूं अब। तो बेटा एक्सेलरेशन तो अपने पास आ गई, कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम इससे फोर्स पूछा गया ना, फोर्स का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला अपने को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने 2, मास हमें कितना गिवन है, देखिए ट्रक का मास गिवन है 7 मीट्रिक टन, सॉरी हाँ ठीक है 7 मीट्रिक टन। तो 1 टन में कितने होते हैं बेटा, 1000 किलोग्राम, तो टोटल हो गया अपने पास 7000 किलोग्राम मास। एक्सेलरेशन भी है, तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए आप, क्लियर है। देखिए m की जगह ये रखिए, एक्सेलरेशन की जगह ये, तो जो आपका आंसर आता है वो निकाल करके मुझे कमेंट में अपना आंसर बताएं, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए बेटा अपना सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन, 1 किलोग्राम का पत्थर है उसको हमने गिराया विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, उसको कितनी वेलोसिटी से गिराया 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमने इतनी वेलोसिटी से इसको गिराया है 20 की, तो यानी कि जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है ना बेटा u, वो कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जो भी गिवन है उसको लिख लो और जो पूछा गया है उसको भी लिख लो, फिर देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी। Across the frozen surface of the lake and comes to rest, फिर इसने बोला ये रेस्ट पर आ गई, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई 0 हो गई। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कह रहा है 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो है रेस्ट पर आ गई, तो s की वैल्यू हम लिख लेते हैं बेटा 50 मीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। देखिए जो लेक थी ना हमारी, ये कहां गया, फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, लेक बर्फ से जमी हुई है, उसके ऊपर पत्थर को गिराया है। तो पत्थर को गिराया तो हमने 20 की स्पीड से था और 50 मीटर चलने के बाद ये रुक गया। तो क्यों रुका, क्योंकि पत्थर और बर्फ थी, जो जमी हुई झील है ना, झील का पानी जमा हुआ है, बर्फ बना हुआ है, उसके बीच में और पत्थर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था एक, उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो पत्थर जो है रुक गया। तो यानी कि उसने कुछ ना कुछ फोर्स लगा वहां पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था ये हमसे पूछा गया। क्लियर। तो ये है, अब उसको ऊपर वाले को भूल जाओ, अब अपने पास ये चीज है, इससे हमें अपना आंसर निकालना है। तो देखिए फोर्स पूछा है। क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो पहले क्या होता है बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है वो भी लिख लो यहां पर 1 किलोग्राम। चलो m तो पता ही है, बच गया क्या, एक्सेलरेशन निकालनी है, आंसर आ जाएगा अपने पास। एक्सेलरेशन पता लग गई तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो नहीं पता ना, लेकिन यानी कि यहां हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे पहले। फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन। क्लियर। चलो देखते हैं अब कैसे। अब एक्सेलरेशन बेटा यहां से आप कैसे निकाल सकते हो, अपने पास इक्वेशंस देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as, और एक और है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं इनमें से कोई भी इक्वेशन लगा सकता था, लेकिन इस इक्वेशन में टाइम है बेटा, पहले वाले में अपने पास टाइम नहीं दे रखा, थर्ड में भी टाइम है लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर। तो देखिए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। अब v की वैल्यू बेटा 0 माइनस u की वैल्यू 20, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन a जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं, s दे रखा है हमें 50। क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से, ये 0 तो खत्म, ये माइनस साइन यहीं रहेगा, 20 का स्क्वायर आएगा 400, 2 इंटू 50 100, और एक्सेलरेशन एज इट इज, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। क्लियर। तो बेटा अपने पास देखिए आंसर क्या आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू ये -4 यूनिट क्या होती है वो भी लिखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा इसको यहां तक आप नोट कर लीजिए। क्लियर, नोट कर लिया तो ठीक है। चलो अभी हम लिख लेते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन आई है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मास कितना है बेटा 1, एक्सेलरेशन कितनी है -4, तो कितना आया -4 न्यूटन। ये बताइए क्लियर है या नहीं है ये क्वेश्चन।
तो चलो इसको नोट कर लो आप, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा आप देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, 8000 किलोग्राम इंजन, एक 8000 किलोग्राम का इंजन है। जैसे ये इंजन है जो कितने ग्राम का है, किलोग्राम का, दैट इज 8000 किलोग्राम। पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ये एक ट्रेन को खींचता है जिसमें 5 वैगन्स हैं, ये 5 डिब्बे हैं मान लीजिए, क्लियर, ऑफ 2000 किलोग्राम ईच, जिसमें से हर एक का वजन मास कितना है, 2000 किलोग्राम। 2000 का ये, 2 का ये, 2 ये, देखो 2000, ये भी 2000, 2000, तो हर एक का मास कितना है, 2000 किलोग्राम है। तो इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स, अगर इस इंजन ने इन पर कितना फोर्स लगाया, 40,000 न्यूटन का, मतलब इंजन इतने फोर्स से इसको खींच रहा है इनको, एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन, और ट्रैक की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स आया, जो जिस ट्रैक के ऊपर ये गाड़ी चल रही है ना, देखिए इंजन तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फोर्स कितना है बेटा, 40,000 न्यूटन, क्लियर। फिर जिस ट्रैक पर ये गाड़ी चल रही है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन का। अब मोशन की डायरेक्शन अगर ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटा उल्टी होती है हमेशा, तो जो फ्रिक्शन है वो उल्टी डायरेक्शन में है, कितना, 5000 न्यूटन, क्लियर है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, मतलब कि वो फोर्स निकालना है जिसकी वजह से जो ट्रेन आगे जा रही है, कितना फोर्स है वो, जिस फोर्स से ट्रेन आगे जा रही है। देखो इंजन ने तो 40,000 न्यूटन लगाया था, कितना लगाया था, 40,000 न्यूटन, लेकिन कुछ फ्रिक्शन भी आया उल्टी डायरेक्शन में 5000 का, वो माइनस कर दो, माइनस 5000 न्यूटन, तो बेटा कैंसिल करके अपने पास आ जाएगा 35,000 न्यूटन आंसर। ये बताओ पहले क्लियर है कि नहीं है। तो हमारे पास आ गया बेटा कि जो टोटल फोर्स है वो कितना है, जिस फोर्स से ट्रेन आगे जा रही है, दैट इज 35,000 न्यूटन। अच्छा अब सेकंड पार्ट में हम समझते हैं हमने करना क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन पूछ रहे हैं, ये बताओ कि ट्रेन में एक्सेलरेशन कितनी है। तो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब देखिए हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स बाय मास। अब टोटल फोर्स कितना आया जो हमने फाइंड किया, वो 35,000 है। 40,000 नहीं लेना हमने टोटल फोर्स, 35 लेना है, क्योंकि इसमें से 5 तो फ्रिक्शन का माइनस हो गया था ना। तो अब फिर हम बेटा ले लेते हैं अपना F की वैल्यू, दैट इज 35,000, क्लियर। और मास देखिए टोटल कितना है, देखिए इन पूरी ट्रेन का मास निकालना है हमने, तो पहले आप फाइंड लिख लीजिए, यहां पर देखो साइड में लिख देते हैं मास ऑफ ट्रेन कितना, देखिए 8000 का तो इंजन है किलोग्राम का, प्लस 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 2,000 के ना सारे ये 500, तो टोटल कितना हो गया 10,000। 10,000 किलोग्राम के ये वैगन्स है। जब इनको जोड़ेंगे हम तो हमारा मास आ जाएगा बेटा ट्रेन का, दैट इज 18,000 किलोग्राम, क्लियर। तो यहां मास में हम पुट करेंगे, देखिए 18,000, क्लियर। तो अब ये 30 से 30 कैंसल, आपने कैलकुलेट कर लेना है इसको पूरा, कैंसिल करके कितना आएगा, मैं फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने पॉइंट्स में पूरा निकालना है। तो ये आ गई बेटा अपने पास एक्सेलरेशन, क्लियर। तो चलो सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्लियर, नोट कर लिया। तो चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन द वैगन 2। हमसे पूछा गया बेटा वैगन 1 ने वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाया। तो अब देखिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला, देखिए ये है वैगन 1, इसने
इस वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाया। देखिए ये तो इस पर लगा रहा है फोर्स, लेकिन ये भी तो आगे फर्दर औरों से भी जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने हैं पीछे ये। बेशक से इसने फोर्स इस पर लगाया, वैगन 1 ने 2 पर कितना फोर्स लगाया ये पूछा है, लेकिन अब ये केवल 2 को नहीं खींच रहा। जब ये 2 को खींचता है तो पीछे 3 और इसके भाई बंधु वो भी चले जाते हैं कि हम भी चलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 वैगन हो गए, 2 2 2 2, टोटल 2000 हर एक का मास है, तो टोटल हो गया बेटा 8000 किलोग्राम। क्लियर। यानी कि ये जो वैगन 1 है ये टोटल जब 2 को खींच रहा है ना सेकंड वैगन को, तो ये केवल इसको नहीं इनको भी साथ में खींच रहा है, तो टोटल कितना मास खींच रहा है अपने साथ, 8000 किलोग्राम। अच्छा देखिए आप, हमसे क्या पूछा गया है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स का पहले फॉर्मूला देखो बेटा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब ये कितना मास खींच रहा है, ये तो कितना है 8000। क्लियर। एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रही है उसी एक्सेलरेशन से ये तीनों चारों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तो बेटा यही आएगी अपनी 35/18। क्लियर। तो अब ये फॉर्मूले वैल्यू हमने पुट कर दी है, आपने केवल सोल्व करके आंसर बताना है मेरे को, और कमेंट में आप आंसर मुझे बताएंगे। क्लियर। तो चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अपना 8th क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना है, दैट इज 1500 किलोग्राम। पहले आप वो लिख लें। फिर व्हाट मस्ट बी द फोर्स, पूछा गया है कि फोर्स कितना होगा किसके बीच में, बिटवीन व्हीकल एंड द रोड। जो रोड पे चल रहा है ना आपका व्हीकल है, वो रोड पे चल रहा है, तो व्हीकल और रोड इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, अगर व्हीकल को रोकने के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन लगती है कितनी, नेगेटिव यानी -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल। देखिए बड़ा ही इजी है, फॉर्मूला रहेगा फोर्स का मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास है 1500 इनटू में एक्सेलरेशन है बेटा माइनस है ना, तो आगे माइनस लगा देता हूं 1.7। तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या क्या लगाना आपने, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो यूनिट लगाना कभी मत भूलना। क्लियर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और तब के लिए चलो अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बेटा अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट पर कितना मोमेंटम होता है। फॉर्मूला दे रखे हैं आपको, तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो यानी ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। क्लियर। तो 10th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक 200 न्यूटन का फोर्स है, वी नीड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, उससे हमने लकड़ी का एक कैबिनेट जो है मूव करवाना है across a floor at a constant velocity, मतलब कि एक लकड़ी का एक कैबिनेट है उसको हमने खींचना है फोर्स 200 न्यूटन के साथ, और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को में हमें निकालना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लीजिए पहले एक बॉडी है, उस पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया। क्लियर। आगे की ओर लगाया तो उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है फर्श के और इस बॉडी के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना होता है, जब भी किसी बॉडी पर जो टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स वो होता है जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो माइनस फ्रिक्शन। माइनस में क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लो एक बॉडी पर हमने आगे की ओर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शन फोर्स है 2 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना, 10 - 2 8 न्यूटन। क्लियर। तो उसी तरह से टोटल फोर्स जो है हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। तो देखिए टोटल फोर्स
यहां पर हमें दे रखा है हेयर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या है बेटा, एक्सेलरेशन 0 है। क्यों है एक्सेलरेशन 0? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गई। क्लियर? तो एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही 0 तो फोर्स भी 0। तो देखिए टोटल फोर्स का फॉर्मूला, लेकिन एक ये है हमारे पास जो हमने यहां पर किया था, फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन। अब टोटल फोर्स तो 0 है, फोर्स अप्लाइड है जो हमारे द्वारा वो बेटा 200 न्यूटन है, माइनस में फ्रिक्शन। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये माइनस का फ्रिक्शन इस तरफ आके प्लस, तो अपने पास देखिए बेटा आंसर आएगा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। क्लियर? तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं, 8 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।